और आइए खबर इंदौर से आपको बता देते हैं, जहां इंदौर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 बाधक मकानों पर बुलडोजर चला दिया है। 40 बाधक मकानों पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया है। सड़क निर्माण में ये मकान बाधक बन रहे थे। शहर विकास में निर्माण हटाए गए हैं। निगम रिमूवल विभाग द्वारा एबी रोड बीजलपुर से ट्रेजर टाउन तक होते हुए क्रिस्टल अपार्टमेंट तक सड़क निर्माण में 40 बाधक मकानों को हटाया गया है। ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इंदौर से। तो नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाधक बन रहे 40 मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया है। खबर पर जानकारी के लिए योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या ये मकान लीगल थे इन्हें गिराया गया, और जिनका मकान है उन्हें किस तरह का मुआवजा दिया जा रहा है या रिप्लेसमेंट दिया जा रहा है? देखिए पारुल, आपको बता दें कि इंदौर शहर में लगातार विकास के काम चल रहे हैं और सड़कों के चौड़ीकरण लगातार हो रहा है, क्योंकि शहर का जिस तरह से विकास कर रहा है, जिस तरह से शहर में वाहनों की संख्या बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, उस हिसाब से अब सड़कों के चौड़ीकरण की जो है वो कवायद लंबे समय से चल रही है। ये जो क्षेत्र है बीजलपुर का क्षेत्र है, बीजलपुर से के आगे जो जितना एरिया है उसमें वो 40 ऐसे निर्माण कार्य थे जो सड़क निर्माण में बाधक बन रहे थे। यानी उनको पहले से सूचित कर दिया गया था कि आपके जो मकान है वो सड़क के निर्माण में बाधक बन रहा है, क्योंकि सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। और ये अभी से नहीं, लगभग जब से स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का है तो उसके पहले से या लंबे समय से करीबन 5-6 सालों से लगातार पूरे शहरों के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। यहाँ पर इनको पहले नोटिस दिया गया था और आज बड़ी संख्या में 40 जो मकान थे, बड़े डबल मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला भवन भी थे जिसमें पक्के निर्माण कार्य थे, जो उसको हटाया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल लगाया गया था, क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति बनती है और अप्रिय घटना होती है, कुछ बड़े विवाद हो जाते हैं। इस दौरान निगम आयुक्त जो दिलीप कुमार यादव वो भी मौजूद रहे, क्योंकि अतिक्रमण की कार्रवाई बड़ी थी और ये जो निर्माण कार्य बड़े निर्माण कार्य थे, कई ऐसे लोग थे जो प्रतिष्ठित लोग थे और कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति ना हो, इसलिए उन्होंने खुद स्वयं खड़े होकर इसको हटाया। क्योंकि हटाना भी जरूरी इसलिए था कि ये सड़क चौड़ीकरण होना, सड़क चौड़ीकरण में ये मकान आड़े आ रहे थे, तो इस कारण से ये 40 मकान हटाए गए हैं। बिल्कुल। अब क्या इस चौड़ीकरण वाले कार्य में आगे और भी इस तरह की कुछ चीजें हम देखेंगे क्या, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है ये? पारुल देखिए, जो जितना प्रोजेक्ट में जितना सड़क का अप्रूवल होते जाता है वो निर्माण कार्य हटाए जाते हैं। आगे इसके आगे जहां तक सड़क जाएगी वहां तक जितने भी निर्माण कार्य उनको पहले से नोटिस दे दिया गया, उनको बता दिया गया, लाइन खींच दी गई है कि यहाँ तक कि आपके जो है मकान सड़क की जद में आ रहे हैं, तो सड़क की जद में आ रहे हैं तो उनको हटा लिया जाए। अब कई बार मकान मालिक स्वयं नहीं हटा पाता है, तो नगर निगम की टीम रिमूवल अमला और दस्ता जो वो जेसीबी और पोकलेन की मदद से निर्माण कार्य को हटा देता है। तो ये कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी और शहर में जहां भी सड़क चौड़ीकरण होती है वहां पर नगर निगम ने अपने नियम के तहत वो पहले से ही जो है हटाया था। इनको एक चीज है इसमें, जो जैसे अगर उनकी जमीन लीगल है यानी कि जमीन वैध है और अगर सरकार को लग रहा है कि सड़क के दौरान हमें जमीन चाहिए, तो इसमें जो है वो उनको इसका मुआवजा तो नहीं मिलता, लेकिन जो उसकी पॉलिसी नगर निगम उसके तहत इनको राहत दी जाती है। तो ये निर्माण 40 जो हटाए गए, ये भी कोई विवाद वाली स्थिति नहीं बनी और शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्रवाई संपन्न हो गई। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।